नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मल्लिकार्जुन खड़गे सुपर एक्सक्लूसिव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमीश देवगन के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। कई मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फ्रंट रनर भी हैं। खड़गे साहब, मैं अगर सही कह रहा हूं तो आप होने वाले कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। यू आर द फेवरेट वन। देखिए, चुनाव चल रहा है। चुनाव में डेलीगेट्स जो निर्णय लेंगे उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। और चुनाव में ये तो घर का चुनाव है और जब संगठन का चुनाव होता है इसमें उतना कि बहुत ही एक दूसरे पर कहने का मौका नहीं रहता और कहना भी नहीं चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं, अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, खड़गे साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? अगर आप कांग्रेस का चुनाव जीत जाते हैं तो क्या पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे? देखो, कोशिश करना हमारा काम है और हर इंसान कोशिश और जो होप्स होते हैं, आशा पे आदमी काम करता है और यशस्वी अपेक्षा करता है। तो एक ही दिन में सभी कुछ कर सकता हूं अगर कोई कहता है वो ठीक नहीं। संगठन में क्या होता है, सभी लोग मिलके एकजुट होकर अगर काम करेंगे डेफिनेटली यश मिलता है। और मेरा जो योगदान है, मैं कुछ करना है वो जरूर हम कितने उसको एफर्ट्स लगा सकते हैं जरूर हम लगाते रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ। उसीलिए मुझे एक इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान है। हम कोशिश करेंगे जी। अब मेरा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब सोमवार को वोटिंग होनी है। उससे ठीक पहले शशि थरूर का एक बड़ा गंभीर आरोप है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां आपका स्वागत कर रही हैं, उनका स्वागत नहीं कर रही। पीसीसी चीफ जो है कई राज्यों के, उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कैसे होगा? तो यानी शशि थरूर ने चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर दिया। ये देखो, उसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी एक उम्मीदवार हूं और मेरे कैंपेनर जो चुनाव के कैंपेनर है और मुझे जो ये हमारी टीम मदद कर रही है। और आपको मालूम होगा, जिस दिन मैं चुनाव का प्रचार मेरे घर से प्रारंभ किया उसी दिन वो लोग सारे मुझसे जुड़े हैं और वो लोग कोशिश करके जहाँ मीटिंग बुलाते वहां पर मैं जाता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम आओ, तुम मत आओ या तुम मेरे लिए कुछ करो। किसी पीसीसी को भी नहीं करता, सीएम भी को नहीं करता। हाँ, ठीक है कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। देखो, उनको मालूम, मेरे को मालूम नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ, मैं डेलीगेट से मिल रहा हूँ। जी जी जी, डेलीगेट से मिल रहा हूं। जो कुछ मुझे रिस्पांस मिल रहा है उसके आधार पर कह सकता हूं नतीजे ठीक होंगे। एक विपक्ष, मतलब जो आपका विपक्ष है, बीजेपी का आरोप है कि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं तो कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होगा। ये देखो, ये सब झूठे हैं। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता है, फलाना होता है, कैंडिडेट जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता है। ये सब जो लोग इस पार्टी के छवि को खराब करने वाले हैं। और बीजेपी का तो हमेशा ये कहना, उनसे क्या लेना देना है हमारे पार्टी के इलेक्शन से। उनके पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए, डेलीगेट्स हैं,
इलेक्शन अथॉरिटी है क्या, उसके तहत उनका चला है सब। वो आज तक जितने भी उनके प्रेसिडेंट बने सभी कंसेंसस पे बने हैं, और वैसे लोग हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं। और बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार द्वारा ड्राइव होती है, इसलिए ये आरोप लगते हैं क्योंकि गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को ड्राइव करता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर खड़गे? ये देखो, यही क्योंकि आप लोग वैसा परसेप्शन बना रहे, गांधी फैमिली ऐसा किसी को बोली नहीं आप कंटेस्ट करो, उनको सबको फ्री छोड़ दिया है, और जो चाहते हैं वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेलीगेट का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, तो आप चुन के आ सकते हो। तो ये सिर्फ गांधी परिवार देखिए, बार बार गांधी परिवार बोलने से ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गांधी परिवार पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है, और कांग्रेस में हर लोग जुड़े हुए हैं, जिसका उसका नेतृत्व जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 साल किया और राहुल गांधी जी ने 2 साल किया, नेचुरली लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनको जानते हैं, बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक जानते हैं। अगर लोग जानते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो आप क्यों बार बार सिर्फ गांधी परिवार बोलते हैं? वो कांग्रेस के पार्ट एंड पार्सल अविभाज्य अंग है, तो ये कहना गलत है। लेकिन आपको भी गांधी परिवार का कैंडिडेट ही माना जाता है, आप भी आला कमान की चॉइस थे। यू आल्सो हैव ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली। ये देखो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, आप वही पूछ रहे हैं। देखो, हम इस कांग्रेस पार्टी से 69 में जुड़े हैं। कब? 69। अगर 69 में कांग्रेस में है, 9 बार के विधायक रहे हैं आप। सुनिए, आप 55 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा में हूं, और 50 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। अगर जनता का समर्थन नहीं होता, जनता का आशीर्वाद अगर नहीं होता, क्या मैं ये पॉलिटिक्स में इतने दिन जिंदा रह सकता था? तो बार बार आप लोग हर चीज को क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, आप गांधी परिवार से मेरे को समझ में नहीं, मैं जी नहीं, पर ये एक बात तो सत्य है कि आपको भी आला कमान की ब्लेसिंग थी, तभी आपने लास्ट डे अपने नॉमिनेशन को भरा। उससे पहले अशोक गहलोत बढ़ रहे थे, लेकिन जो टर्मोइल हुई, जहां पर आप पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान में, उसके बाद आप एक चॉइस बने। दिस इज, मुझे मालूम नहीं, वन कांट डिनाई इट मिस्टर खड़गे। ये आपका परसेप्शन हो सकता है, आपका व्यू हो सकता है, लेकिन मैं गहलोत के उन्होंने क्या कहा, किसी ने उनको कैसा बताया, मुझे तो मालूम नहीं है। मुझे जब सभी सीनियर लीडर्स, डेलीगेट्स आके ये कहे कि अब आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव के मैदान में उतरिए, तब सबके आशीर्वाद से या उनके कोऑपरेशन से, गुड विशेष से मैं इस चुनाव में उतरा हूं, और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। जी, आपका एक बयान है जिसको लेकर एक प्रतिक्रिया आ रही है। आपने बोला कि हम ईद पर बचेंगे, बकरा ईद पर बचेगा तो मुहर्रम में नाचेगा। उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी बनाने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी के ने भी उस पर कुछ बोला है, कुछ संगठनों ने भी कुछ बोला है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? देखो, उस पर मैं बहस फिर करना नहीं चाहता। जो लोग हैदराबाद कर्नाटक एरिया में, जी हैदराबाद स्टेट में पहले थे, अभी भी हमारे हैदराबाद स्टेट, मराठवाड़ा, इधर सब जानते हैं वो कि उसका वो जो कहावत है वो कलोकियल लैंग्वेज में कहे सो है, उसको बार बार दोहराना, उसके बारे में कहना, फिर मैं उसको या इस टीवी से भी फिर एक बार नहीं दोहराना चाहता हूं। जी, लेकिन आपको लगता है कि आपके उस स्टेटमेंट से बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम पे नाचेंगे, उससे कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, या फिर उस कंट्रोवर्सी को जन्म मिल गया? एक कंट्रोवर्सी को ये देखो, कंट्रोवर्सी क्या बात है? जब आप लोग जाके उधर देखिए ना, हर भाषा में एक कहावत होती है, उसके तहत तो कलोकियल लैंग्वेज में वैसा बोलते हैं।
तो बार बार मैं उसीलिए बोला, मैं क्षमा चाहता हूं आपकी, बार बार वो प्रश्न पूछ के फिर इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइए। ठीक है। मेरा अगला सवाल है, हिजाब को लेकर आज एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें एक जो बेंच था उसमें एक जज ने एक ऑर्डर दिया है, दूसरे जज ने दूसरी बात कही है। वेयर डज कांग्रेस स्टैंड? आपका टेक क्या है इस पूरे मामले पर? अब हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये जो इससे बड़ी बेंच में जाएगी और ये सिर्फ 2 जजेस की स्टेटमेंट है, तो आगे देखेंगे अपील में क्या होता है। जब तक वो फैसला नहीं आएगा अब हम रिएक्ट करें वो ठीक नहीं लगेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि इस पूरे अब अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, जो मई महीने में उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय लिए हैं कांग्रेस पार्टी के सभी डेलीगेट्स ने मिलके, वर्किंग कमेटी के मेंबर्सों ने मिलके, सीनियर लीडर्स जिनको बुलाया गया था, सभी ने एक राय देकर वहां पर एक डॉक्यूमेंट निकाला, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को एक एक करके लागू करना, और जो लोग उसमें अब तक जो बदलाव चाहते थे वो सभी बदलाव उसमें है, और चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, लेकिन क्या हम राजस्थान में भी कुछ फैसला आप लेंगे? राजस्थान में भी कोई बड़ा फैसला होगा? देखो, आप जो सवाल मामला पड़ा है अभी। नहीं, आप सुनिए, आप जो मेरे को सवाल किए, आप चुन के आने के बाद क्या करने वाले? मैं चुन के आने के बाद उदयपुर डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट करूंगा। बाकी के पॉलिटिकल सवाल है, चुन के आने के बाद उसको क्या कहना है मैं बाद में कहूंगा। भारत जोड़ो यात्रा पे मेरा आखिरी सवाल है खड़गे साहब आपसे। भारत जोड़ो यात्रा अधिकतर साउथ इंडिया की स्टेट्स में जा रही है, क्या हम आने वाले समय में इसको गुजरात और हिमाचल में जाते हुए देखेंगे जो इलेक्शन स्टेट्स है? योर टेक ऑन दैट? ये देखिए ऑलरेडी भारत जोड़ो का प्रोग्राम और उसके रास्ते सभी तय किए गए हैं। जिन रास्तों से जाना है और जिस एरिया से जाना है वो सभी अभी पब्लिसिटी उसकी नोट यानी पब्लिसिटी हुई है। उसी लिए जो नए अपने भारत जोड़ो यात्रा नए एरिया में अगर जाना है तो फिर से हमारा और एक प्रोग्राम है जो वेस्ट बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक, उस वक्त ये सारे स्टेट उसमें आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको एडवांस में बधाई भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको एडवांस में बधाई भी दी। रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप ही सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं इस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट की रेस में। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच मल्लिकार्जुन खड़गे। थैंक यू।